तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एग्जाम में 2 से 3 बार आ भी चुका है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास एक क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए आप लोग। क्या है कि आपसे पूछा कि कांच के एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसके अंदर गोले के केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का एक बुलबुला है, ठीक है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो नंबर एक बुलबुला के निकट पृष्ठ से देखने पर, मतलब जो बुलबुला है उसके निकट से देखने पर, ठीक है। और नंबर 2 है बुलबुले के दूर वाले पृष्ठ से देखने पर वह कितनी दूर दिखाई देगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम लोग एक फिगर ड्रा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक फिगर ड्रा कर देते हैं। देखिए फिगर मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा देता हूँ, ठीक। तो देखिए ये हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा हम इसको बड़ा रखेंगे जिससे आपको चित्र में समझाने में सही रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्कल हो गया। ओके, अब सर्कल में क्या बोल रहा है वो देखिए, सर्कल में उसने बोला है कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए 3 सेंटीमीटर की रेडियस को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए ये इसका सेंटर था, तो यहाँ से हम लोग एक रेडियस को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। ये हम लोगों ने एक इसका व्यास बनाया है, व्यास इसका क्या हो गया, ए और बी, ठीक है। व्यास को हम लोग दे देते हैं, नाम देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास P1 और इसको हम डाल लेते हैं दोस्तों P2, ठीक है, P1 P2। अब देखिए आगे हम लोग क्या देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे इसका ये सेंटर रहेगा, इसको मैं वाइट मार्क से कर देता हूँ, ये इसका यहाँ पे सेंटर है। और सेंटर को हम लोग डाल देते हैं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, बिंदु सी दिया गया, क्या दिया गया हमको, बिंदु सी। ओके, अब बोल रहा है कि केंद्र से 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये तो दूरी हमारी दोस्तों रेडियस हो गई 3 सेंटीमीटर की यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक केंद्र से 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे क्या रखिए दोस्तों, एक वस्तु रखी है, यानी ये हमारी एक वस्तु हो गई ओ। ओके, एक वस्तु रखी है। और चलिए इसको हम लोग यहाँ पे वस्तु का एक फिगर ड्रा कर देते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग वस्तु ये इस तरीके से जाएगी, ठीक है, यहाँ पे टकराएगी जाके के। तो देखिए होगा क्या यहाँ पे, तो अब ये हम लोगों ने एक रेडियस खींच रखी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब ये टकराएगी तो इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से डॉट डॉट अगर हम पीछे करेंगे, देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे डॉट डॉट करके अगर हम पीछे लाएंगे तो ये बिंदु सी पे मिलेगी, ठीक है। और इस वाली लाइन को अगर हम इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, कितना बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा। इसको हम डाल देते हैं आई, ठीक है। अब देखिए, अब इतनी जो दूरी है दोस्तों ये हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर हमको दी गई है। यहाँ पे इस लाइन को आप लोग थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे तो ये डाल दीजिए P, और इसको आप लोग इधर बढ़ाएंगे तो ये डाल दीजिए आप लोग Q डाल दीजिए इसको, ठीक है, Q। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास क्या दे रखा था, अपवर्तनांक दे रखा था, यानी कि ANG बराबर हमको कितना दे रखा था, 1.5 दे रखा था, कितना दे रखा हमको, 1.5 दे रखा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, रेडियस आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। अब नंबर 1 आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हमने क्या बोला कि वायु जो बुलबुला के निकट वाले पृष्ठ से देखने, यानी वायु का जो बुलबुला है वो यहाँ पे पृष्ठ निकट है, P1 से हमारा क्या है, निकट पड़ेगा हमारे पास, ठीक है। तो देखिए P1 से जब हमारे पास निकट पड़ेगा तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे, देखिए अब सबसे पहले हम लोग दूरी फाइंड कर लेते हैं। देखिए OC ये वस्तु की दूरी हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी मेरे पास, वस्तु की दूरी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं वस्तु की दूरी। ओके, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी U होती है, U को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्या दिएगा हमको, OC, क्या दिएगा हमको, OC दिया गया, ठीक है। अब OC हमको दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे OC हमारे पास कितना निकलेगा, देखिए इसको हम लोग किस तरीके से निकाल, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, 3। और देखिए हम लोग P1 से इस साइड के लिए नाप रहे हैं दोस्तों, P1 से हम लोग इस साइड के लिए जाएंगे ना, इस साइड चल रहे हैं हम लोग P1 से। तो देखिए ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की हमें बस चाहिए, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, ये बस यहाँ पे मेरी वस्तु रखी है, तो P1 जो आई है वो हमारी क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, P1I, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं P1I, P1O, सॉरी P1O इक्वल, देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे OP1 माइनस, हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों उसमें से OC को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए टोटल लेंथ कितनी थी, 3 माइनस कितना करेंगे, 1, कितना बचा यहाँ पे 2,
यानी कि हमारे पास जो u बराबर निकलेगा दोस्तों वो कितना निकला, हमारे पास 2 निकला है। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हम इस साइड चल रहे हैं, तो u बराबर हमारे पास कितना मिल गया हमको 2। अब देखिए हमारे पास दिया क्या गया, हमको दिया गया है ANG बराबर हमको कितना दिया गया है दोस्तों 1.5, हमें निकालना है GNA। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1/ANG, यानी कि हम लोग इसको लिखेंगे तो 1.5, देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0, डिवाइड कर दिए 3 और कितना बचेगा यहाँ पे 2। तो हमारे पास कितना मिला दोस्तों हमको यहाँ पे GNA बराबर हम लोगों को कितना मिल गया 2/3, कितना मिला हमको 2/3 हमारी वैल्यू निकल आई। अब हम चलते हैं अपने फार्मूले पे। देखिए फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूला, तो फार्मूला देखिए वो होता है हमारे पास जो हम लोगों ने सूत्र निकाला है, अपवर्तन का सूत्र है, क्या होता है देखिए N/B। ठीक है, N/B माइनस 1/U बराबर होता है N-1/R। ठीक, ये होता है हमारा फार्मूला होता है। ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, फार्मूला हो गया। अब देखिए आर बराबर हमको सवाल ही में दे रखा था कितना था 3 सेंटीमीटर, ये दे दी 3 सेंटीमीटर दे रखी थी। एन हमारे पास निकल आया है, कितना निकला हमारे पास 2/3, तो हम यहाँ पे रखते हैं 2/3, बी की हमको निकालना है। ठीक है, -1/U की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी 2, तो यहाँ पे हम लोग कितना रख देते हैं 2 रखेंगे हम लोग। ठीक है, और बराबर यहाँ पे रखेंगे हम लोग 2/3 -1, आर की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाल रखी है 3। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। अब देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई अगर करें तो देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/3V माइनस बचेगा 1/2, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 3 माइनस में जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 1/3, अपॉन में कितना रहेगा 3 को हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे तो ये बचेगा 2/3V माइनस 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 9, कितना हो गया 1/9 हो गया। ओके, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास 2/3V, और इसको हम लोग उस साइड भेजेंगे, यहाँ पे ये इक्वल का साइन है तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का बचेगा 1/9, एलसीएम नहीं कितना मिल जाएगा दोस्तों 18, तो ये हो गया 9 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो कितना बचा 7/18, इक्वल में कितना है 2/3B, तो 3 एकम 3 हो जाएगा 3 6 कट गया। तो देखिए इस चीज़ को अब हम लोग यहाँ पे कर देते हैं तो ये बचेगा हमारे पास 2/B बराबर कितना हो गया दोस्तों 7/6। ओके, तो इसको आप लोग इस टाइप से, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12/7 बराबर कितना हो गया दोस्तों B, बराबर कितना हो गया दोस्तों B हो जाएगा। तो अब इसको आप लोग डिवाइड कीजिए, देखिए 7 एकम कितना होता है 7, और 7 एकम 7 कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पे 5 बचेगा, दशमलव लगाएंगे आप लोग। ठीक है, जब आप लोग दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए लगाइए आप लोग दशमलव जरा, तो कितना निकल के आएगा जल्दी से आप लोग बताएं, तो ये दशमलव लगाएंगे तो समथिंग 1.6 समथिंग आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कितना, जब 5 बचेगा फिर 7 7 49, यानी बी बराबर 1.7 मान लीजिए 6 मान लीजिए। ठीक है, समथिंग इतना ही आएगा, एक्चुअली लगभग में इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे लगभग। ठीक है, 5 बचेगा 50, 7 7 49 हो जाता है ना, तो 7 लिख दीजिए आप 1.7। ओके, तो ये हमारा निकला है निकट वाले बिंदु से। ओके, अब बोल रहा है देखिए, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, दोबारा से क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए ये हमारे पास फिगर था, इसको हम लोग थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूर वाले बिंदु से। ओके, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा पहले, उसके बाद हम लोग चलते हैं दूर वाले बिंदु से, देख लेते हैं वहाँ से भी हम लोगों को निकालना ये है। ओके, अब देखिए ये फिगर है हमारे पास, इसको हम लोग रफली करेंगे तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, या हम इसका दूसरा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब लोग हम दूसरा जब इसका अगर हम फिगर बनाते हैं तो देखिए किस तरीके से बनेगा। चलिए हम आपको दूसरा ही फिगर बना के, ये निकट वाले बिंदु से था तो वो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब देखिए दूर वाले बिंदु से देख लीजिए आप लोग, पहले आप लोग क्या कीजिए एक सर्कल ले लीजिए, इस तरीके से आप लोग एक सर्कल बना ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, ये सर्कल हो गया। इसको आप लोग एक इसका ये सेंटर खींचिए,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई बिंदु है हमारे पास ओ, ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, इसको थोड़ा सा, ओके, ये यहाँ पे हमारे क्या था, बिंदु सी है, और यहाँ पे कोई वस्तु रखी है हमारे पास ओ, ओके। अब देखिए ओ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हमारी एक वस्तु जाएगी इस तरीके से, ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ा देते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक। अब देखिए अब होगा क्या, अब हम लाते हैं दूसरी किरण, अब इसको हम लोग डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे पीछे की साइड पे, तो ये देखिए कहाँ पे मिलेगी आके, देखिए इसका जो प्रतिबिंब है वो अगर हम पीछे के साइड देखें बढ़ा के, तो यहाँ पे बनेगा आके, तो ये हो गया हमारा आई, ओके। और यहाँ से हम लोग इसको केंद्र पे लाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास केंद्र, ओके। अब देखिए यहाँ से जो दूरी थी वो हमारे पास सी से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 3। अब देखिए यहाँ से और यहाँ ये हमारे पास क्या था, P2 था ना, देखिए आप लोग देख सकते P2 था, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे अपने, तो ये हम लोग P1 था, इसको हम P1 डाल देते हैं, ये P2 हो गया। अब हमें U चाहिए दोस्तों, ठीक है, U चाहिए। U का मतलब है हमारे पास वस्तु की दूरी, वस्तु हमारे पास ये रखी है, ये दूरी हमारे पास कितनी थी दोस्तों, 1, ये 3 थी। तो हम लोग U बराबर अगर यहाँ पे देखें, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, U बराबर हमारे पास कितना मिला, 3 और प्लस 1 कितना हो गया, U बराबर हमारे पास हो जाएगा दोस्तों कितना, 4। U बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 4, ओके। अब आगे देखिए U बराबर कितना हुआ, 4। अब प्रतिबिंब यहाँ पे है, ओके, प्रतिबिंब कहाँ पे है, यहाँ पे दिया गया आपको दोस्तों, तो प्रतिबिंब तो हमको निकालनी है। वस्तु की दूरी हो गई r बराबर हमको कितना दिया गया, 3 सेंटीमीटर दिया गया हमको, ओके। अपवर्तनांक हमारे पास n बराबर हमको पता ही था कितना था, हमारे पास 1.5 था, तो उसको हमने अभी चेंज किया था, कितना निकला था हमारे पास, 2/3, कितना निकला था हमारे पास, 2/3 निकला था, ओके। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या दोस्तों, जब हम लोग दूरी नापते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग दूरी नापते हैं, अब हम लोग यहाँ से इस साइड के लिए नाप रहे हैं ना, इस साइड चल रहे हैं, तो ये माइनस में होंगी, सभी दूरी कैसी होंगी हमारी, निगेटिव होगी, यानी कि ये हमारा u भी निगेटिव होगा और r भी हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, ओके। r और u दोनों हमारे क्या होंगे दोस्तों, निगेटिव होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे अपनी, ठीक। तो हमारे पास जो फार्मूला था क्या था, n/b-1/u बराबर n-1/r, ओके। तो इसी सूत्र में हम लोग अपनी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, और आंसर को देखते हैं। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों, 2/3b माइनस यू की वैल्यू हमारे पास कितनी, माइनस का है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/4 बराबर n की वैल्यू है 2/3 माइनस 1/r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, ओके। कितना हो गया, -3। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ये सेकेंड पार्ट है। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा 2/3b प्लस 1/4 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1/3 अपॉन में रहेगा -3, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो 2/3b प्लस का 1/4 बराबर कितना बचेगा, 1/9। इसको आप लोग स्टार भी तो 2/3b बराबर कितना हो जाएगा, 1/9 माइनस 1/4। यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम हमारे पास आएगा 36, कितना आएगा, तो 2/3b बराबर हो जाएगा हमारे पास 9 चौक 36, ओके। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 माइनस कितना आएगा, 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5/36। इसको डिवाइड कीजिए आप लोग 1 टाइम, ये हो जाएगा 12। तो हमारे पास बचा 2/b बराबर माइनस का 5/12, ओके। कितना बचा, माइनस का 5/12 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कितना निकल के आएगा, ये हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास, इसको आप इस साइड भेजिए, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 बटे माइनस का 5 बराबर कितना बचेगा हमारे पास, b। तो इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा, तो देखिए डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, कितना बचेगा दोस्तों, 4, 4 4.8, ठीक है। यानी b बराबर माइनस का 4.8,
कितना बचा बी बराबर चाहिए -का 4.8। ओके, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा।